गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई देखो, अभी तक मैं आपको ये जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर मैं आपको असल में ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, वो नहीं बता रहा जो मतलब किताबों में लिखा है, वो बता रहा हूँ जो मैंने समझाए जाना है अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है। जो हमारी पिछली दो क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको असल में ये बताया कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है या जो हमारी कमिटमेंट है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और इसके अलावा जो अदर जो चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को मतलब एक तरीके से बोल सकते हो जो हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, उसके बारे में हमने जाना। लेकिन जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, वो मैं ये समझाने वाला हूँ कि जो तुम सोचते हो कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ या ये काम करने की आप सोच रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर काम जो हो सकता है आप आज सोच रहे हो, आप उस चीज को कैसे एक्शन में लेके आओगे, कैसे उसके ऊपर काम करोगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब यहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो चीजों में स्टक हो रहे हो, जब आपको सारी चीजें पता है आप कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, ऐसे होती है, बट आप कर नहीं पा रहे हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल क्या है, हम सभी को पता है कि भैया अच्छी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जैसे आप करियर को इंपॉर्टेंट तो करियर इंपॉर्टेंट है, ऐसी अच्छी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बट अच्छी हेल्थ के लिए हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि एक्सरसाइज अच्छी है, न्यूट्रिशन एक्सरसाइज जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है, अच्छा रेस्ट जरूरी है, फिर भी हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों है? उसका सबसे बड़ा मेन कोर क्या है कि जिसकी वजह मतलब कोर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फोकस है वो खाली आपको करियर में ग्रोथ के ऊपर नहीं है कि करियर में ग्रोथ ग्रोथ, मेरा जो फोकस वो है ओवरऑल चीजों पे, कि आप अपने करियर में भी ग्रोथ पाएं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ पाएं, अपनी सोशल लाइफ में भी ग्रोथ पाएं, हर तरीके से ग्रोथ पाएं। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, करियर तो बहुत छोटा सा पार्ट हो गया। तो अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या है जो आपको रोकता है एक्शन लेने से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए वो है एक्शन। अब मुझे मान लो भाई, मुझे अगर अपने घर जाना है अभी इस क्लास के बाद, तो मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा। बिना एक्शन लिए तो मैं घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ये जो एक्शन है, ये जो कि मुझे घर जाना है, ये वाला एक्शन मेरे लिए लेना बहुत ज्यादा आसान है। कोई बता सकता है क्यों आसान है? कि ये जो एक्शन है, अगर मैं अभी बोलूं कि मुझे घर जाना है, ठीक है, तो मेरे लिए ये एक्शन लेना आसान है। बताओ क्यों आसान है? जिस अगर आपने ये जिस चीज का जवाब दे दिया, तो जो अगला सवाल मैं बोलूंगा उसका आपका ऑटोमेटिक जवाब होगा। लेकिन इसका जवाब दो। अभी मैंने कहा कि भाई मुझको अपने घर जाना है, तो मुझे घर जाने के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। बट मेरे लिए जो ये एक्शन है ये इतना बड़ा नहीं है, मैं इस एक्शन को आराम से ले सकता हूँ। इसके लिए मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर क्योंकि ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है। हाँ, क्योंकि ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा सोचो और क्या हो सकता है। सर ये आपकी हैबिट भी है। ये मेरी हैबिट भी है। ठीक है, और बताओ, और बताओ, और क्या है? सोचो सर अभी ये ये आपका आ जाएगा। सेफ जोन भी है। ये मेरा सेफ जोन भी है, चलो ठीक है, ये मेरा सेफ जोन है। और बताओ। और सर ये आपकी नीड है। ये मेरी नीड है, सबसे मेन पॉइंट ये था कि ये मेरी नीड है कि मुझे घर जाना है क्लास के बाद। आपने कहा कि सर ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, अगर ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है तो वो भी चीज़ समझ में आती है कि भाई मेरे का रोज काम है, रोज रोज मुझे क्लास लेनी है। ठीक है ना? ठीक है, और क्लास के बाद घर जाना है। बट ये इतना जस्टिफाई नहीं लग रहा कि हाँ भाई ये क्या इतना बड़ा पॉइंट हो सकता है कि जिसकी वजह से मुझे घर जाना है जस्ट बिकॉज की रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है। हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर रेगुलर मैं आता तो हूँ, ठीक है, रेगुलर मैं आता हूँ, लेकिन मैं घर क्यों जा रहा हूँ? घर जाने की मेरी नीड है। रेगुलर आना जो है वो तो समझ में आ रहा है कि ये भी मेरी नीड है कि मुझे क्लास लेनी है। सेम इसी तरीके से मुझे घर जाना है, वो भी मेरी नीड है। तो रेगुलर आने के पीछे भी मेरी नीड है, और मेरी हैबिट के पीछे भी मेरी नीड है। ठीक है, मेरे सेफ जोन के पीछे भी मेरी नीड है, और नीड तो नीड है भाई। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कोई भी एक्शन तुम्हारे लिए लेना कब आसान होता है? बताओ कब आसान होता है?
सर जब हमें नीड हो। जब उसके पीछे कोई एक नीड हो, ठीक है ना। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भैया, तुम आज अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ पाना चाहते हो, आज तुम पैसा कमाना चाहते हो, आज तुम फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, आज तुम अपने आप को लोगों से बड़ा बनाना चाहते हो, आज तुम्हें लैम्बोर्गिनी खरीदने का मन है तुम्हारा, ये सारे तुम्हारे आज गोल्स हैं। ये सारे तुम्हारे क्या है? गोल्स हैं। लेकिन क्या तुमने आज ये देखा कि मेरी नीड क्या है? इस पहलू से सोचा कभी लाइफ को कि मेरी नीड क्या है? क्योंकि जब हमारी नीड्स पूरी होती है तब हमारे वांट्स पूरे होते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं। एक तो जरूरतें हैं, एक होती है हमारी चाहते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा घर जाना मेरे नीड है या मेरी वांट है? बताओ। घर जाना मेरी जरूरत है या मेरी चाहत है? इस क्लास के बाद सर नीड। नीड है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बिस्तर नहीं है, ये क्लासरूम है, यहाँ पे नाम और ठंड भी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे सरवाइव कर सकूं, ठीक है। हाँ मतलब सर्वाइवल भी हो जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल से सोना पड़ेगा पतली सी बेंच पे या कुर्सी पे बैठ के, लेकिन ठंड लगेगी, बीमार पड़ सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में सारी कैलकुलेशन लगा ली भाई कि भाई ये मेरी नीड है, मुझे घर जाना पड़ेगा। अब चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं यहां से जाऊंगा जरूर घर, क्योंकि मुझे अपनी पूरी रात खराब नहीं करनी। क्या बोला मैंने? क्योंकि मुझे अपनी पूरी रात खराब नहीं करनी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए। हो सकता है मेरी बाइक का टायर पंचर हो जाए, हो सकता है कि मे बी क्या कहते हैं ट्रैफिक लग रहा हो सकता है, मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि बाहर कर्फ्यू लग जाए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं घर जाऊं। ठीक है, बुरे से बुरा तो ये हो सकता है कर्फ्यू लग जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं घर जाऊं। ठीक है, क्योंकि घर मेरे लिए क्या है, मेरी नीड है इस टाइम, इस क्लास के बाद। ठीक है। तो तुम लाइफ में कोई भी चीज अगर अचीव करना चाहते हो, तुम भाग रहे हो अपने वांट्स के पीछे। क्यों? क्योंकि जरूरतें जो तुम्हारी, सॉरी, जो तुम्हारी चाहते हैं ना, वो तुम्हारी कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है। तो तुमने आज अगर सोचा कि भाई मुझे ये फलाना बाइक चाहिए, मे बी आपने कहा कि मुझे कॉन्टिनेंटल जीटी चाहिए, तो कल कहोगे कि मेरे को चाहिए हार्ले डेविडसन। तो तुम्हारा जो तुम्हारी जो चाहते हैं वो बदलती रहती हैं, वो बदलती रहेंगी, बट तुम्हारी जो नीड्स है वो कभी नहीं बदलती, वो नीड्स नीड्स रहती है। अब मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि भैया मुझे एक चीज बताओ, तुम सभी लोग, होपफुली सभी लोग खाते होगे, तुम सभी लोग दिन में कम से कम 3 टाइम का खाना खाते होगे, ठीक है। कुछ होंगे जो 6 मील भी लेते होंगे, ठीक है ना। मुझे बस ये बताओ, जो ये 3 टाइम का खाना है या फिर जो 6 टाइम का जो खाना है, तुम्हारी जो मील्स है, ये तुम्हारी वांट है या तुम्हारी नीड है? ये तुम्हारी वांट्स है या तुम्हारी नीड है? ये नीड है। तुम चाह, ये तुम्हारी जरूरतें हैं या तुम्हारी चाहते हैं खाना खाना? सर ये नीड है हमारी। नीड है, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि सर ये मेरी नीड है, अब मुझे इस नीड को पूरा तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अपनी नीड पूरी नहीं करूंगा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारी नीड है, ठीक है ना, लेकिन तुम क्या और चीजें गिन सकते हो जो तुम्हारी नीड है? तुमने कहा सर खाना खाना मेरी नीड है, सोना मेरी नीड है, ठीक है ना, और इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारा, बताओ। सर क्लोथ्स। कपड़े मेरी नीड है, ठीक है ना, चलो ठीक है। और क्या है नीड? सर मनी। पैसा मेरी नीड है, ठीक है। आपने कहा कि पैसा मेरी नीड है, और बताओ और क्या नीड हो सकती है आपकी? बताओ और क्या है? सोचो सोचो, और क्या है इसके अलावा? घर। घर मेरी नीड है, और बताओ और क्या नीड है आपकी? सर कोई भी एक व्हीकल। कोई भी एक व्हीकल आपकी नीड है, ठीक है, चलो और बताओ। जैसे। बोलो और क्या है? और सोच तो रहो, यही दिमाग मारना है तो मैं बहुत ऊपर लेके जाऊंगा, अभी थॉट्स में तुम खो जाओगे, अभी इसलिए बता रहा हूँ, सोचो और बताओ। और क्या है? सोचो। क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारी नीड नहीं है? हाँ जी सर। फैमिली नीड है, हो सकता है किसी की ना हो, ये भी हो सकता है, जरूर नहीं, ये अपने अंदर झांकना है आपको, ठीक है। मे बी तुम्हारा कोई पार्टनर हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या वाइफ, वो तुम्हारी नीड है या वांट है ये तुम्हें जानना है, ठीक है। जनरली जिसकी है वो उसकी नीड ही हो सकती है, चाहत तो शायद मुश्किल होगी, नीड होगी, जरूरत होगी, ठीक है। तो तुम्हें लाइफ के अंदर सबसे पहले अपनी नीड समझनी है।
ठीक है। अब जब हम अपनी नीड्स की बात करते हैं ना, तो हम पता है कहाँ अटकते हैं? हम अटकते हैं वहां जहां तक हमारा दिमाग जा ही नहीं रहा। कहाँ पे? हमारी बेसिक चीजों पे। जैसे मैंने ये चार पांच चीजें गिनाई, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि तुम इस मेन कोर को नहीं समझ पा रहे हो, जो मैं समझ चुका हूं, कि एक इंसान जब अपनी नीड्स को पूरी कर लेता है ना, जब वो अपनी नीड्स को पूरी कर लेता है, उसके बाद ही वो पहुंचता है अपनी वांट्स तक। इसका रीजन पता है क्यों है? क्योंकि जो नीड्स और वांट्स के बीच में जो एक ब्रिज बनता है, इसको बोलते हैं कंफर्ट। और कंप्लीट में अगर आप बोलो, इसे बोलते हैं कंफर्ट जोन। और इससे पहले जो सरवाइव तुम्हारा जो चल रहा है, ये वही प्लेस है जहां पे तुम हार्ड वर्क करते हो। अब तुम शायद डॉट कनेक्ट कर पाओगे। उस हार्ड वर्क को मैंने तुम्हें क्या बताया था, कि अपनी बस लिमिट्स को पुश करना है ना? लिमिट्स को पुश करना है, वो हार्ड वर्क है तुम्हारा। बस अपनी लिमिट को पुश करो। ठीक है, यही गेम सारा समझ में आ जाएगा। अब मैं तुमसे ये क्यों कह रहा हूं कि पहले अपनी नीड्स पे फोकस करो, तब अपनी वांट्स पे जाना? रीजन क्या है, कि जब तक तुम कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा तुम्हें, तब तक तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं इस चीज को गलत बोल रहा हूं, तो अपने आसपास ऑब्जर्व करना शुरू कर दो चीजों को। ठीक है, देखना शुरू करो। तुम्हारे आसपास काफी लोग ऐसे होंगे जो लाइफ में क्या कर रहे हैं, जो लाइफ के अंदर अपनी नीड्स ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो अपना बेसिक्स जो उनका होना चाहिए ना लाइफस्टाइल का पार्ट, वो ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, काफी लोग ऐसे हैं जो अच्छा फूड नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? काफी लोग ऐसे हैं जो अच्छा फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। काफी लोग ऐसे हैं जो अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। ठीक है। काफी लोग ऐसे हैं जो अपना क्या बोलते हैं, एक बेसिक जो घर का जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, कि भाई कंफर्ट होता है, वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। काफी लोग तो ऐसे हैं, के ऊपर छत ही नहीं है। ठीक है ना? तो असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, हम सोचते हैं जब कोई बड़ी चीज को, जो हम कोई बड़ी चीज सोचते हैं, आपसे अगर मैं आज पूछूं ना कि आपको क्या चाहिए, तो आप पहले वो चीज सोचोगे जो आप चाहते हो। अपनी जरूरतों को आप देख ही नहीं रहे। मैं हमेशा बार बार जब मैं बात बोल रहा हूँ, जो आप चाहते हो, आप उस पर चले जाते हो बार बार। लेकिन अभी जो आज आपकी जरूरतें हैं, आप उसको पूरी नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप उन जरूरतों को पूरा नहीं करोगे, आप कंफर्ट जोन में नहीं आओगे। जब तक कंफर्ट जोन में नहीं आओगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही काम करता है। जब तक हमारे ब्रेन को एक कंफर्ट जोन नहीं फील होगा, वो कंफर्ट जोन जो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट फील कराए, तब तक आप आगे पुश ही नहीं कर सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा होती है मिडिल क्लास लोगों के साथ। वो लोग जिनके ऊपर खासकर सोसाइटी का प्रेशर ज्यादा होता है। अगर आज आप अपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करोगे, तो अगला बंदा कह देगा कुछ नहीं करता, घर में पड़ा रहता है। ठीक है। या फिर वो अगला बंदा ये कह देगा कि, मतलब, फिर पेरेंट्स का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो ये चीज नहीं समझ पाएंगे। अगेन, क्यों? आप याद करो मैंने क्या बताया था, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें कैसे अचीव करी है। कैसे अचीव करी बताओ सारी चीज उन्होंने? बोलो। उन्होंने वो सारी चीजें, आपके पेरेंट्स ने कैसे अचीव करी है? कंफर्ट में रह के, या फिर हार्डवर्क करके? सर हार्ड वर्क करके। हार्डवर्क करके करी है। तो उस सिस्टम में फिट नहीं हो पाते आप। अब मैं जब ये कंफर्ट जोन बोल रहा हूं ना, आपको ये बात समझनी है। कंफर्ट जोन का मेरा मतलब सीधा सही है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसिक नीड्स आप अपनी उनको खुद पूरा कर रहे हो। पूरा होने का मतलब ये है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपकी वो बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? ये नहीं हुई? अब हाँ तुम जी जैसे ऐसे समझ लो, तुम कह रहे हो कि सर, खाना तो मेरे मम्मी पापा मुझे खिलाते हैं, इसका मतलब क्या मुझे आज से कमाना शुरू करना, अपना खाना पीना खुद बनाना? नहीं। तुम्हें खाना पीना जो तुम्हारा चल रहा है, जो 3 टाइम का तुम्हें खाना मिल रहा है, वो तुम्हारे कंफर्ट जोन का ही पार्ट है, वो तुम्हें मिल रहा है। ठीक है। इसके अलावा तुम और क्या देख रहे हो? अच्छी हेल्थ होना एक कंफर्ट जोन का पार्ट है। अच्छी मेंटल हेल्थ होना कंफर्ट जोन का पार्ट है। ठीक है। जो तुम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे करते हो, अपने पहनने ओढ़ने से लेकर, वो ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि जब तुम अच्छा कपड़े पहनोगे, तुम अच्छा फील करोगे। ठीक है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो ये काम हो रहा है ना, ये काम सारा है कि जब आप अपने नीड्स से अपने वांट्स तक जाना चाहते हो, तो पहले आपको कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। उससे पहले आप वांट्स तक जा ही नहीं पाओगे, वरना आप सर्वाइवल मोड में रहोगे हमेशा। अब तुम अगर मान लो सर्वाइवल मोड में हो,
तुम कह रहे हो कि सर मैं नहीं, मैं मान, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सर्वाइवल मोड में नहीं हो, लेकिन तुम असल में सर्वाइवल मोड में ही हो। क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर्स हैं इधर उधर के, खासकर मेंटल प्रेशर, वो सबसे ज्यादा है। क्या मैं इस चीज को गलत बोल रहा हूँ? आप जिस एज में हो या जो कर रहे हो, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है, एक सोसाइटी का प्रेशर है, एक ये प्रेशर है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, खुद बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि कभी ये फेल हो। इवन आपके बहुत क्लोज हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कि जब मैं इसको ये बोलूँ तो हमने तो कहा था, है ना? क्या मैं इस चीज को गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? इसको सही बोल रहे हो आने सर। दो बाहर, आने दो बाहर, तभी क्लियर कर पाओगे। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो हाँ जी उस सर। टाइम तुम एक प्रेशर में हो। क्या तुम उस टाइम पर, तुम्हें लगता है कि तुम कंफर्ट जोन में हो? नहीं हो ना। एक नहीं प्रेशर में सर। रह कंफर्ट जोन में कैसे रहोगे? नहीं रह पाओगे। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि तुम्हें अगर अपनी नीड्स पूरी करनी है तो खाली खाना खाना या घर के घर छत नहीं है, वो तुम्हें सारे एस्पेक्ट देखने हैं, जिसको करने के बाद तुम एक कंफर्ट जोन में आओ। जब तुम्हें ये लगे कि अब मैं फ्री हूं, अब मैं चीजें कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अभी ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो, आस्था आपका एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था तो आपके ब्रदर ने मुझसे बात करी थी, है ना? तो मुझे इतना समझ में आ गया कि इस लड़की का भाई इसकी सपोर्ट में है ना? तो उस सपोर्ट से आपको एक कंफर्ट जोन नहीं तो मिला, हाँ जी ताकि सर। आप काफी हद तक आप आगे तक आ पाए, है ना? अगर मैं वो कंफर्ट जोन हटा दूं तो आप क्या फील करोगे? अगर वो इंसान हट जाए, वो आपको सपोर्ट करना बंद कर दे, तो आप कैसा फील करोगे? सर बुरा फील होगा क्योंकि कोई सपोर्ट में ही नहीं है। हाँ, मतलब सर्वाइवल में आ जाओगे आप, है ना? सर्वाइवल में आ हाँ जाओगे। जी। तो जब तक आप सर्वाइवल में रहोगे, कैसे आप सोच पाओगे बड़ा? क्योंकि नहीं सर। आपके जो खाली जगह हैं, जो आपके दिमाग में जो स्पेसेस खाली हैं, जहां पर आप, पर जहां से आप परेशान हो, उस जगह को पहले फिल करना पड़ेगा, उस नीड्स को पहले भरना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अपने, ये जो लिमिट पुश करने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि अपनी नीड्स तक पहुंच जाओ बस। जो तुम्हें मैंने सिखाया ना, कि लिमिट्स, माइंडसेट, सब कुछ जो मैं तुम्हें समझाया, उसका आज निचोड़ दे रहा हूं मैं तुम्हें, कि अपनी लिमिट पुश करके अपनी नीड्स को पूरा करना और अपने कंफर्ट जोन में आना है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, ठीक है। तुम्हें छत मिली हुई है, ठीक है। तुम्हें अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, बट ये इनफ नहीं है। अब तुम्हारे आती है मेंटल पीस की बात। अब तुम्हें इस मेंटल पीस के लिए पुश करना है, अपनी लिमिट को पुश करना है। अब मुझे एक बताओ, तुम क्या क्या कर सकते हो इस चीज को करने के लिए? क्या कर सकते हो? क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? सोचो, खोजो सॉल्यूशन, खोजो, बोलो। सभी सोचो, सभी को बोल रहा हूं मैं, कि तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे छत है, तुम्हारे पास फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी कुछ खाली जगहें हैं। वो प्रेशर है, वो तुम जानते हो किसका है। तुम्हारे फैमिली में किसी का हो सकता है, तुम्हारे पड़ोस में हो सकता है किसी का। अगर फैमिली का नहीं है, किसी पड़ोस का है, तो उससे तो मतलब ही नहीं है। जब तक फैमिली तुम पे वो प्रेशर नहीं डाल रही है, तो उसको तो तुम साइड भी कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है या फिर कोई ऐसी कोई चीज है जो तुम पे मेंटली प्रेशर डाल रही हो सकता है वो तुम खुद भी हो, कोई ना हो तो वो तुम खुद हो, तो तुम्हें क्या करना है? सोचो। जो तुमने सीखा वो सबका निचोड़ है यहाँ पे। अब उस जो प्रीवियस की जो 2 क्लासेस, उसको निचोड़ दूंगा, फिर इसके बाद तुम्हें कोई नई चीज बताऊंगा। अब ये बताओ तुम, कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगर अपनी लिमिट को पुश करना है, अपनी नीड्स को पूरा करके कंफर्ट जोन में आना है, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिस पे तुम्हें काम करना है? तुम चाहो तो उसको पर्टिकुलरली कैटेगराइज करके बता सकते हो कि सर मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है, मुझे अपनी सर फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, सर मुझे अपनी सोशल हेल्थ, मतलब सोशल रिलेशनशिप पे काम करना है, मतलब अपना ये भी हो सकता है, ठीक है, सोशल सोशल एस्पेक्ट एस्पेक्ट पे काम करना है। तुम मुझे ये बता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किस पे काम करना है? सर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करना है, जैसे ठीक है। कि मिक्स मार्शल आर्ट हो गया, हम्म। हाँ। और पीएन न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज लेनी है। हम्म। नहीं, इसको स्ट्रेंथ। तुम, इसको इस वे में समझो, तुमने इसको भी छोटा कर दिया, तुम इसको बाहर चले गए। बाहर जाने का मतलब मेरा ये है कि तुम इसको खोज रहे हो बाहर सॉल्यूशन को, चीजों करके नहीं। अपने अंदर झांको, तुम्हें क्या चीज रोक रही है। मैं तुम्हें सीधा से ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम अभी अपने आप को ये मानते हो क्या? सभी लोग ये मानते हो कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ कंप्लीटली, जिस तरीके से मैंने बताया कंफर्ट जोन का मतलब क्या है। कंफर्ट जोन का मतलब ये है, आसान शब्दों में अगर मैं तुम्हें बताऊं,
जब तुम इस स्टेज पे होते हो लाइफ की कि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, बस तुम खुद हो और खुद ही को रफ्तार देनी है, वो चीज होती है कंफर्ट जोन। वो है जब तुम अपनी मेंटली तौर पे तुम ऐसे फील करो बिल्कुल खुला हुआ, बिल्कुल फ्री हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी सोच सकता हूं, कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूं, ऐसे सोचो। अब मुझे इस तरीके से बताओ, क्या तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज तुम्हें रोकती है? वो क्या है? वो कोई कोई किसी इंसान से जुड़ा हुआ है? वो क्या चीज है जो तुम्हें रोक रही है? क्योंकि तुम यही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कल से ही तुम अपने काम को करने लग जाओगे, एक्शन में आने लग जाओगे। मैंने क्या बताया, तुम एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे उसका रीजन बता रहा हूं मैं तुम्हें आज, और कल से शुरू कर दोगे, कल से काम तुम्हारा हो जाएगा। ये है, बताओ। सर मेरे को जो चीज रोक रही है वो कॉन्फिडेंस है, और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। मतलब वो कोई चीज जो तुम्हें रोक रही है अभी, जो तुम बताती है वो तुम्हें खुद रोक रही है, मतलब तुम खुद हो अपने आप को रोक हाँ रहे हो, जी है ना? सर। अब तुम उस चीज पे गौर करो, ठीक है? क्या मुझे कोई और चीज तो रोक नहीं रही, यही एक चीज मुझे रोक रही है, ठीक है ना? एक मुझे, मेरे लिए एक बोल सकते हो एक मेंटल प्रेशर है जो मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है? तो तुम्हें उसके ऊपर बैठ के एक बार अपने आप से पूछना है कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, ठीक है ना? और अगर तुम कहते हो कि सर मैंने तो ढूंढ लिया कि मैं कर सकती हूँ, मैं ये इस पे काम कर सकती हूँ, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, या ये है वो जो भी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि तुम उस चीज़ को अगर बड़ा बना के बैठे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा उसके पीछे की वजह क्या है। अगर तुम्हें वजह पता है, तुम्हें सॉल्यूशन भी पता है, मतलब अगर तुम्हें उस चीज़ के जो मेंटल प्रेशर तुम्हारे ऊपर है जो तुमने खुद क्रिएट कर लिया या किसी और ने करा, उसके पीछे का तुम्हें सॉल्यूशन भी पता है, उसका रीज़न भी पता है, बट एक्शन क्यों नहीं हो रहा? बताओ, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर रीजन क्या एक्शन ना लेने का? सोचो, एक्शन ना लेने का फिर रीजन क्या है? सोल्यूशन तो मिल गया कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे ठीक करनी है, हम्म। कि और पीपल से जाके बात करनी है जिम में, या फिर तो कर क्यों नहीं रहे हो, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, बताओ मेरे को। अगर तुम्हें ये चीज इतनी जरूरी लग रही है तो उसको तुम रोज क्यों सोच रहे हो, रोज को स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, बताओ, बताओ, सर एक्शन। थोड़ा जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है उससे थोड़ा ये लगता है कि किसी से बात करें तो उसमें अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इसलिए नहीं एक्शन लिया जा रहा। तो किसी से बात क्या करनी, वहां जाके काम, वहां जाके सीखो जहां सब सीखते हैं, ठीक है ना? मतलब तुम्हें सीखनी तो है कोई चीज, और तुम कह रहे हो मैं सीख इसलिए रही हूं ताकि मैं इससे बात कर सकूं, तो फिर बात करने की कोशिश करो। गलती तो सब इंसान करते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब तुम यहां फंसे हुए हो कि तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल से फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना तुम्हें फर्क पड़ रहा है दूसरा बंदा क्या बोलेगा या दूसरा बंदा क्या सोचेगा, ठीक है ना? तो वहां ही तुम फंसे हुए हो। तो असल में तुम्हारी जो मेन प्रॉब्लम है, वो सभी की प्रॉब्लम, मेरी भी थी, हम ये सोचते हैं ज्यादातर, कहीं ना कहीं हम बोलते तो हैं लोगों से हमें क्या फर्क नहीं, हमें फर्क पड़ता है, लेकिन हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी अगर नीड है तो भाई उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम कंफर्ट जोन में नहीं आ पाएंगे, और जब तक अपने कंफर्ट जोन में नहीं आ पाएंगे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, अपने वांट्स को पूरे नहीं कर पाएंगे। वांट्स हमारे गोल्स हैं, और गोल्स तक पहुंचने का सॉल्यूशन है ये, पहले अपनी नीड पूरी करो, कंफर्ट जोन में आओ। तो आसान शब्दों के अंदर, तुम्हें जो चीज़ अपने मन में अंदर लगती है कि कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मैंने जैसे बताया तीनों एस्पेक्ट्स, अपनी मेंटल हेल्थ को देखो, अपनी फिजिकल हेल्थ को देखो, अपनी सोशल हेल्थ को देखो, हर एस्पेक्ट से देखो कि मैं प्रेशर कहाँ पे किस चीज़ से ले रही हूँ या ले रहा हूँ, और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और अगर सॉल्यूशन है तो उस पर एक्शन लेना है। अब बात ये आती है कि उस पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। अगर मैं बोल दूं कि चलो ठीक है, आज ने कहा कि सर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती, कोई मुझसे बोले मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी अगर मैं किसी से बात करूं, तो मैं कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, किसी और से मत बात करो, अपने आप से तो बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो बहुत चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपने आप से बात नहीं कर सकते तो कुछ एआई टूल से बात कर सकते हो, इतने सारे टूल है, या कुछ और तरीके से कर सकते हो चीज़ों को, किसी एकेडमी में जाके सीख सकते हो। तो वो करने में जो चीज़ है ना, वो करना एक अलग चीज़ है कि हाँ भाई हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ऐसे करना है। मेन चीज़ ये है कि हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। वो ना कर पाने का रीज़न, सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है, इनसिक्योरिटी, कि आप इनसिक्योर हो। सबसे मेन चीज़ है कि आप इनसिक्योर हो, और वो जो इनसिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा रीज़न है आपको कुछ ना करने का, ठीक है? और इनसिक्योरिटी भी अगर मैं कह दूं हटा दूं अगर, तो उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो चीज़ आती है वो आती है आपकी आदत, आपकी हैबिट, कि आपकी हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि आप किसी भी चीज को शुरू करने से पहले काफी बार या तो उसमें उलझते हो, या मैं और इसको आसान करूं कि आप अपने एक्शन लेने से पहले
एक्शन लेने से पहले आप ये सोचते हो कि यार जो ये मैं चीज़ कर रही हूँ इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। ठीक है, इससे अगर मैं इसमें मेरा टाइम क्या लगेगा, इसको मैं करूंगी तो फिर क्या होगा। इतनी लंबी कहानी आप सोच लेते हो, 10 चीज़ें तक सोच लेते हो, फिर आप आके दोबारा रुक जाते हो कि चलो बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचो कि मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो अगर आप रोज एक ईंट भी रखोगे, ठीक है, तो एक न एक दिन वो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। बस रोज एक ईंट रखनी है। तो क्या समझ में आया कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, कुछ अपने गोल्स हैं जो पूरे करने हैं, तो उनको पूरा करने के लिए रोज एक ईंट रखना शुरू कर दो। मतलब छोटे 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 एक्शंस लेना शुरू कर दो, बिल्कुल छोटे छोटे एक्शंस। ठीक है, और वो जो छोटे छोटे एक्शंस है उसी से आपकी बिल्ड होती है आपकी आदत, आपकी हैबिट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मैं अभी खड़े होके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटे या 3 घंटे मान लो मैंने पढ़ाया। तो ये जो 2 से 3 घंटे खड़े होने की जो हैबिट है, ये एक साथ नहीं हुई, ये धीरे 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 हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर चीज का जो प्रोसेस है वो असल में जो स्टार्ट होता है वो जीरो से ही शुरू होता है, और फिर वो धीरे 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 परफेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप आज से सोचो कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो आज से शुरू करने से ही सीखोगे। अगर आप ये सोचो कि सर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है ना, तो बोलने से नहीं होगी, वो करने से होगी, आज से ही होगी, अभी से ही होगी। अगर आप अभी से आज से ही शुरू कर दो, छोटे 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 मैनेजेबल एक्शन लेना शुरू कर दो, तो वो होना शुरू हो जाएगा, वो करना आप शुरू कर दोगे। लेकिन आपके एटलीस्ट उसको करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वहीं घूम के आ जाओ साइकिल पे। आपको सॉल्यूशन भी पता है, आपको सब पता चल गया कि छोटे छोटे एक्शन लेने हैं। एक्शन का मतलब क्या, अपनी हैबिट बिल्ड करनी है। लेकिन जो हैबिट है ना, वो हैबिट जो है वो वो स्टेज है, ठीक है, समझना ध्यान से, वो स्टेज है जो सबसे लास्ट में आती है। मतलब शुरुआत यहां से होती है और शुरू हो गया आप यहां तक जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप यहां से जाते हो वापस, तो घूम के यहां यहां पे आए, फिर दोबारा यहां से घूमोगे, इसी चक्कर में घूमते रहोगे। लेकिन तुम एक जगह पे फोकस नहीं कर रहे हो। वो फोकस पता है क्या है, वो फोकस ही तुम्हारा ये है कि तुम क्लियर हो कि जो तुम करना चाह रहे हो वो तुम्हारी नीड है, वो तुम्हें करनी है। अगर तुम क्लियर हो नीड है, तो भाई मुझे पता है मुझे क्लास के बाद घर जाना है, जाना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे कैसे सोऊंगा। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि सर ये जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर सर मेरे को अच्छी फिजिक बनानी है, कुछ भी हो सकता है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, तो पहले तुम्हें अपनी नीड्स को पहचानना है, उस नीड्स को पूरा करके कंफर्ट जोन बनाना है। अब इस कंफर्ट जोन को एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ, अगर इसमें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, मान लो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज पिलो खरीदे, ठीक है, तकिए खरीदे मतलब। तो जो मैंने क्वेश्चन खरीदे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको वैसे बताऊं जस्ट जनरली कि देखो तकिए जो होते हैं ना, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आप जिंदगी भर यूज करते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि तकिए यूज नहीं करते हो। जिस पे आप सर रख के सो रहे हो, जिंदगी भर उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, अगर सोच के देखो, वो मुझे रोज चीज, मैंने चीप क्वालिटी का लिया है मैं, और मैंने सर के नीचे लगाया, तो रोज मुझे वो छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट देगा, देगा ना, छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट देगा वो रोज। और वही डिस्कम्फर्ट क्या कर रहा है मेरे को, रोज छोटे 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 डिस्कम्फर्ट मुझे क्या कर रहा है कि एक तकलीफ दे रहा है, और जो तकलीफ आगे जाके किस में बदल सकती है, मतलब मेरे आपके सर्विकल पेन में बदल सकती है। हो सकता है कि मेरी जो सर्वाइकल रीजन उसमें पेन होना शुरू हो जाए, या मेरी ये जो सर है, मतलब बोन है सर, इसमें इसमें कुछ शेप में दिक्कत आ जाए, या कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मेरा डिस्कम्फर्ट खराब करे। ठीक है, मेरी जो एक चीप क्वालिटी का जो क्वेश्चन है, वो मेरी जब तक मैं उसको यूज करूँ उतने समय की मेरी नींद खराब करे। इसको ऐसे समझो। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, समझदारी किस चीज में है, कि मैं उस क्वेश्चन को आज बदल दूं, है ना, या फिर मैं उसको इस्तेमाल करता रहूं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट देता है। मतलब रोज एक डिस्कंफर्ट मुझे देता है, मैं सर रखता हूँ तो मुझे एक डिस्कंफर्ट फील होता है, बट फिर भी मैं सो जाता हूँ, नींद तो मुझे आ ही जाती है ना, लेकिन फिर भी वो थोड़ा डिस्कंफर्ट देता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उस डिस्कंफर्ट को जिंदगी भर लेना चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे उस डिस्कंफर्ट को आज ही बदल देना चाहिए, ताकि मेरी आगे का डिस्कंफर्ट खराब, मतलब आगे का कंफर्ट खराब ना हो। बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। सर चेंज कर देना चाहिए। चेंज कर देना चाहिए ना। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये अनकंफर्टेबल, तुम्हें चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आज आप कुछ फैसला लोगे, तो उस फैसले को कैसे लोगे। ऐसे इमेजिन करो कि आप सुबह आपकी आप मतलब आप लेट सोए रात को, और फिर आप कह रहे हो
कि अगर मैं आज सोऊंगी और लेट सोऊंगी तो कल मेरा जिम मिस हो सकता है, कि नींद मेरी पूरी नहीं होगी। ठीक है ना, इमेजिन करना। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यार मैं अगर आज लेट सोती हूँ तो कल का मेरा जिम मिस होने के चांसेस पूरे हैं, और उससे क्या होगा कि अगर जिम मिस हो गया, ठीक है, तो एक तो मेरा रूटीन खराब होगा दिन का पूरा, उसके बाद मेरी नींद भी खराब होगी, फिर मुझे दोपहर में नींद आएगी, तो पूरा रूटीन खराब होगा। तो वहां पे आपने क्या डिसाइड किया, क्या मुझे ये डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट से समझना, क्या मुझे डिस्कम्फर्ट है, मुझे पूरे दिन लेना है, या फिर अभी समझदारी के हिसाब से अपना फोन रखती हूँ साइड में और सो जाती हूँ, मूवी कल इस टाइम में देख लूंगी जो टाइम मैंने अपना बना रखा है एंजॉय करने के लिए। ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने एक अपनी जो हैबिट जो बना रखी है, अच्छी हैबिट, इसको ऐसा समझना अच्छी हैबिट से, आपने उसको खराब नहीं करा। ठीक है, आपको ये पता था कि एक दिन ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, मतलब, लेकिन जो नेक्स्ट डे है उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, कि एक साइकिल बिगड़ सकती है। ठीक है। तो आपने वहां पे क्या देखा, क्या मूवी देखना मेरा अभी, क्या वो मेरी नीड है या वो मेरी वांट है? आपने कहा यार ये तो मेरी बस वांट है, नीड थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि कल कल मेरा पेपर है, उसको कल जाके पेपर में एग्जाम देना है। आपने कहा मेरी वांट है, तो मैं इसके चक्कर में अपना डिस्कम्फर्ट क्यों, मतलब अपना अपना कंफर्ट क्यों खराब करूं, क्यों मैं डिस्कम्फर्ट में जाऊं? तो आपने कहा सो जाते हैं। तो असल में तुम्हें, जब तुम ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो ना, तो उस एक्शन को ना लेने का जो एक और रीजन है वो ये है कि तुम समझ नहीं रहे हो कि आगे जाके तुम्हें उससे डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। मतलब उसका ना एक्शन ना लेने का रीजन नहीं बोला, एक्शन ना लेने का कॉज, अगर आप नहीं लोगे तो उससे क्या होगा, आपके आगे जाके जो होगा ना, आपका डिस्कम्फर्ट ही खराब होगा। तो मैं जो चीजें करता हूँ ना अपनी लाइफ के अंदर, तो मेरा मोटिव यह है कि मैं इस कंफर्ट जोन को बनाए रखूं, क्योंकि अगर मेरा ये कंफर्ट जोन बना रहेगा तो मेरे जो फैसले होंगे वो बढ़िया होंगे। तो मैंने आज जो कुशन खरीदे, मैंने लगभग 3,000 रुपए के 2 पेयर खरीदे, मतलब 1,500 रुपए का एक कुशन था। मैं कहा कोई नहीं, इसको जिंदगी भर यूज करना है भाई, मैं कहा, क्यों बेकार में खराब चीज, जिंदगी भर मतलब ये है, जब तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक करेंगे। ठीक है ना। तो क्यों मैं अपनी नींद खराब करूं, अच्छे से सोऊंगा सर रख के। ठीक है। तो मुझे अच्छी नींद आएगी तो सुबह फ्रेश उठूंगा। तो मैं इस हिसाब से फैसले लेता हूँ। अब तुम अपनी लाइफ के अंदर अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार ये जो जूता मैंने पहन रखा है, ये जो मैंने शूज पहन रखा है, तुम रोज उसके अंदर आपका अंगूठा दुखता है, रोज दुखता है उसमें, और तुम उसको रोज उस पेन को लिए जा रहे हो, रोज उस डिस्कम्फर्ट को लिए जा रहे हो। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे तुम एक डिस्कम्फर्ट ही क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है ना, मतलब उससे तुम्हारे माइंड पे भी ये फर्क पड़ेगा कि भाई ये इस इंसान को डिस्कम्फर्ट ही पसंद है, डिस्कम्फर्ट में रहने में मजा आता है, इसे कंफर्ट पसंद नहीं है, इसको मजा आता है डिस्कम्फर्ट में रहना। ठीक है। तो तुम उसी हिसाब से चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर तुम उसको चेंज करके अच्छा कंफर्टेबल शूज ले आओ, हाँ, हो सकता है थोड़ा सस्ता ले आओ, सस्ता ना बोलूँ तो हो सकता है थोड़ा महंगा ले आओ, ये सोच के कि हाँ भाई इसको इस्तेमाल करूँ, रोज इस्तेमाल करूंगी या रोज इस्तेमाल करूंगा, रोज जाना भी है, तो कम से कम तरीके से तो जाऊंगा आराम से, कंफर्ट में। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे तुम धीरे 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 अपने आप को इस कंफर्ट जोन में लेके आने लगोगे। अब हो सकता है इस कंफर्ट जोन को अचीव करने के लिए कुछ लोगों के लिए, जैसे जूते एग्जांपल मैंने दिया, उसके बाद पैसे ना हो, कि भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं नया शूज़ कहाँ से ले आऊँ या मैं कैसे करूँ। तो भाई फिर तुम्हें ये भी समझना है कि अगर तुम आज शूज़ नहीं बदल सकते तो कम से कम अपने हालात बदलने के लिए बाकी अपनी जो नीड्स हैं, जो उसको कर बदल सकती है, उस पर काम करो। तो जो शूज़ का एग्जाम्पल था वो छोटा था, ये तुम्हें बस समझाने के लिए कि असल में डिस्कम्फर्ट कंफर्ट क्या है। अब तुम इस डिस्कम्फर्ट कंफर्ट को अपनी लाइफ में बड़े लेवल पे जोड़ दो। ठीक है। अब इसको अपनी हेल्थ से, अगेन अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी सोशल हेल्थ, इन तीनों से जोड़ के देखो, और इसके अंदर कंफर्ट डिस्कंफर्ट ढूंढो। ठीक है। कंफर्ट और डिस्कंफर्ट ढूंढो, जहां तुमने इसके अंदर कंफर्ट और डिस्कंफर्ट ढूंढ लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रही हूँ। इतना करते ही तुम चीजों के अंदर करते करते तुम यहां पहुंच जाओगे। ठीक है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे मेंटली इधर से प्रेशर आ रहा है और मुझे ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसका पहले सॉल्यूशन निकालो। उसको लो मत रोज, कि रोज लिए जा रहे हो, रोज लिए जा रहे हो, रोज लिए जा रहे हो, और तुम्हारा दिमाग खराब ही रहता है पूरे दिन, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है। फिर इधर से आ रहा है तुम्हारे, उधर से करे जा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत बन चुकी है उस चीज की, तुम्हें मजा आ रहा है उस चीज में, तुम्हें उसकी गंदी आदत बन चुकी है कि यार ठीक है, तुमने मान लिया है कि हाँ भाई ये है। अब तुमसे मैं बस नहीं तो कह रहा हूँ कि भाई अपनी थोड़ी सी लिमिट पुश कर लो। लिमिट पुश करके तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी इस लिमिट पुश करके अपनी आदत को तो बदलोगे, और तुम अपनी नीड्स को कंप्लीट कर पाओगे, ताकि तुम कंफर्ट जोन में आ पाओ। जैसे तुम कंफर्ट जोन में आ गए पूरी तरीके से, अपनी हेल्थ भी अच्छी है, मेंटल हेल्थ भी बढ़िया है, सोशल हेल्थ भी बढ़िया है, तब तुम अपनी वांट्स से बहुत तेजी से बहुत फास्ट पहुंचोगे। क्यों? तब तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें जानना है कि तुम्हारी नीड्स क्या है, उस नीड्स को पूरा करो, उस नीड्स के बिहाफ पर ही सारी चीजें होंगी। और वो नीड्स क्यों नहीं पूरी हो पा रही है, क्योंकि तुमने गंदी आदतें बना रखी है।
तुम उस चीज को, उस डिस्कम्फर्ट को लिए जा रहे हो अपने अंदर, ठीक है, रोज उस चीज को झेल रहे हो। बस एक बार उस पर काम करना शुरू करो, अपनी आदतें बदलना शुरू करो। तो यहाँ पे जो गेम है, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि अच्छी आदतें बनाओ। अच्छी आदतें, तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे। तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे या कोई दोस्त कह देगा कि भाई सुबह उठना अच्छी आदत होती है, सुबह उठे करो। तुम उसको कैसे समझाओगे? भाई मैं रात को पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग रात को ही लगता है पढ़ाई में, अब मैं क्या करूँ, सुबह नहीं लगता मेरा दिमाग पढ़ाई में, कैसे उठ जाऊँ? तो तुम्हें ये समझना है, तुम्हें अपना कंफर्ट, अपना डिस्कम्फर्ट समझना है। दूसरे की राय नहीं सुननी है। कि दूसरा तुमसे कह रहा है सुबह 4 बजे उठ के अपना पढ़ने बैठा करो, उसको ये बताओ भाई मेरे को नहीं, सो भाई मैं सालों से इतना बजे सालों से रात में पढ़ रहा हूँ, मेरी हैबिट स्कूल टाइम से रात में पढ़ने की है। अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता, और रात में मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ मैं। तो मैं क्यों रात में ना पढूं? ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा कंफर्ट है। ठीक है। अब धीरे धीरे जब तुम, अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तुम उस जोन में रहोगे, उसमें काम करोगे, तो तुम अपने एक नीड को पूरा कर लोगे। मतलब टास्क वाइज को समझो कि तुमने एक नीड को अपना टास्क बनाया कि इसको कंप्लीट करना, कर लिया। फिर देन अगली चीज पे मूव करोगे। तो इसको करते 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 एट देन तुम इस स्टेज पे होगे कि तुम अपने कंफर्ट जोन बिल्ड कर लोगे, उसके बाद तुम आगे जंप सीधा सीधा कर जाओगे। अब मैं अपनी जिस स्टेज में हूँ लाइफ की, ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अपनी नीड्स को काफी हद तक पूरा कर चुका हूँ। ठीक है। कंप्लीट नहीं बोलूंगा, काफी हद तक कर चुका हूँ, ये जैसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो मैं अपनी वांट्स की तरफ आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है। तो अभी जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ, मैं कुछ अपनी चाहते पूरी नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं अपने कुछ चाहते पूरी करूँ, चाहते तो मैं करूंगा, लेकिन जो मेरी नीड्स हैं उनको मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो नीड है और ये जो वांट है, इसमें डिफरेंस समझ लो बस दोबारा। नीड वो है जो तुम्हें आज चाहिए ही चाहिए, तुम्हें जरूरत है आज, मतलब कि जल्दी कब पूरी हो जाइए। वांट्स वो है जो तुम आगे के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन तुम अगर इसको खाली करके आगे बढ़ोगे तो तुम नहीं पहुंच पाओगे, पहुंच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल चीज है ये। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक इंसान के पास रोटी के पैसे नहीं है, क्या वो लैम्बोर्गिनी निकाल के ले आएगा? बताओ। बताओ नहीं लैम्ब सर। नहीं ला सकता ना। अब तुम इसको रोटी से रिलेट क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी रोटी नीड है भाई, इतनी जरूरी हो चुकी है तुम्हारी रोटी कि तुम्हें खाना खाना ही है। लेकिन तुमने बाकी चीजें नहीं देख रहे हो, मेंटल हेल्थ नहीं देख रहे हो, अपनी फिजिकल हेल्थ नहीं देख रहे हो, वो भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है। वरना फिर तुम बाद में पता है क्या कहोगे? जो तुम्हारी आज हेल्थ थी, जो तुमने छोड़ दी, वो बाद में तुम्हारे लिए नीड छोड़ो, वांट छोड़ो, तुम्हारी डिजायर बन जाएगी, इसको ठीक करना है। अब बस उसको तुम ठीक कर ही नहीं पाओगे, एक वैसी डिजायर जो एक तरीके से तुम्हें नामुमकिन लगेगी। ठीक है। लाला बन के बैठोगे, पेट वेट भी निकला होगा बाहर। ठीक है। तो मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ, आज जो तुम्हारी नीड्स है बस उसको पूरा करने लग जाओ, लाइफ सेट है। सब चीजें तुम्हारी हो जाएंगी, बस नीड्स को और वांट्स पे डिफरेंस समझो। आज तुम्हारे लिए, जिस एज में तुम हो, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम भाई आज मतलब क्लबिंग करो या फिर सिगरेट पियो, ये शराब पियो, वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरी क्या है आज इस एज में, कि मुझे ये लंबा चलना है इस लाइफ में। तो मुझे भाई अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, मेरी प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी करनी है, मेरे को बॉडी के अंदर मेरे हेयर लॉस इतनी कम एज में हो रहा है, मुझे इसको क्योर करना है। मैं क्या न्यूट्रिएंट कम खा रहा हूँ, मुझे वो देखना है। मेरी आई साइड वीक हो रही है, मैं क्यों हो रही है? ठीक है। मेरी बॉडी में पेन होता है, क्यों होता है? आज के टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ पीपल, मेरे हिसाब से 25 लेकर 30 साल के बीच के अंदर कुछ ना कुछ एक डिस्कम्फर्ट बॉडी में उनके होगा। हर किसी को होगा कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट। ठीक है। किसी को एलर्जी हो सकती है, तो किसी को बैक पेन हो सकता है, किसी को किसी को आई साइड वीक है, कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट है। ठीक है। ये डिस्कम्फर्ट ही तो है। अगर मैं भी चश्मा उतार के देखूं, मुझे धुंधला दिख रहा है, मैं क्लास नहीं ले सकता, मुझे बोर्ड आंखों पे लगने लगेगी इसकी लाइट, लेकिन मैं वापस चश्मा लगा लूं तो ये है। अब मेरा चश्मा मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये टूट जाए, तो क्या मैं करूंगा? बताओ क्या करना चाहिए मेरे को, अगर ये चश्मा टूट जाए तो? बताओ, अगर ये चश्मा टूट जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? सर क्लास बंद कर देनी चाहिए। है क्लास? नहीं, क्लास तो मेरी इससे बड़ी नीड है। मैं चश्मे को जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। ठीक है। ये भी समझना है कि तुम्हें कब कौन सी नीड पूरी करनी है, ठीक है ना? तो इस चश्मे को मैं जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। हो सकता है कि कल मैं दूसरा चश्मा या इसी चश्मे को ठीक करा के आ जाऊं, हो सकता है जुगाड़ से कराऊं, लेकिन कल की क्लास के लिए मैं इसको ठीक करा लूंगा। अगर बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा तो शायद मैं कल की क्लास नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि फिर मुझे पता है अगर मैंने कल की क्लास बिना चश्मे के ली तो मेरी आंखों में दोबारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। पेन होना शुरू होने लग जाएगा, जिसकी वजह से मुझे आगे के हफ्ता 10 दिन खराब हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी हेल्थ भी देख लो, अपनी सोशल हेल्थ भी देख लो, अपनी मेंटल हेल्थ भी देख लो, सब में जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको हटा दो भाई। और कंफर्ट पकड़ लो। जहां तुमने कंफर्ट जोन पकड़ लिया, तुम मस्त हो जाओगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे शायद रिलेट कर जाओगे। जो लोग ऐसे कभी रेंट पे रहे होंगे, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी रेंट पे रहा हुआ इंसान, किराए के घर में रहता था, और जब उसने अपना घर खरीदा, उसके मतलब उनके फादर ने जब अपना घर खरीदा,
तो उनके फादर की हेल्थ, या उनके फादर का मूड, उनकी मदर का मूड, और उनका खुद का मूड, उनको एक चीज़ फील होगी कि अब हमें एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी और एक कंफर्ट फील होता है, अपना घर का कंफर्ट, जो घर वाला कंफर्ट होता है। ये इंसान वही फील कर सकता है जिसने रेंट से घर में गया हो। और जो इंसान घर से रेंट में जाएगा वो फील कर सकता है कि हाँ भाई वो कंफर्ट क्या होता था, ये कंफर्ट क्या होता है। ठीक है। लेकिन ये बस एक एस्पेक्ट है लाइफ का। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो सब तुम्हें फुलफिल करनी है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और आगे बढ़ना जिसे तुम बोलते हो ना, वहां तक तुम, जो तुम कह रहे हो कि मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, बंगला लेना है, ये लेना है, वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम इसको पूरा ना कर लो। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही है बस जो भी है। और तुम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी गंदी आदतें बनी पड़ी हैं। वो गंदी आदतें कब टूटेंगी? जब जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा जो तुम आज गलती कर रहे हो, जो तुम्हारी नीड्स हैं और जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो, वो तुम्हारी जितनी रोटी जरूरी है ना, तुम्हारे लिए खाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है वो भी, बस तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। कोई इंसान कहता है ना कि सर मैं अपनी आदतें कैसे बदलूं, उसको बस ये बता दो जो तू गलती कर रहा है उसको ये एहसास करा दो कि जितना तेरे लिए ये चीज जरूरी है, उतनी वो तेरे लिए वो चीज जरूरी है। अब एक इंसान है जो लड़की के चक्कर में, किसी लड़के के चक्कर में, कोई लड़के लड़का है, एक रिलेशनशिप के अंदर है, और वो अपनी लाइफ के अंदर अपना करियर भी खराब कर रहा है, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहा है, सारी चीजें खराब कर रहा है। अब उसको बस एक बार ये बात समझा दी जाए कि भाई ये जो चीजें लाइफ का एक पार्ट है, और जो तू ये खराब कर रहा है ये भी लाइफ का एक पार्ट है। अब बस तू ये देख ले क्या ज्यादा जरूरी है, जो तेरे लिए ज्यादा जरूरी है उस पे काम कर, या सबको बराबर बराबर काम कर। एक चीज के चक्कर में बाकी चीज नहीं खराब करनी। ठीक है ना? जरूरी तो वो भी है, लेकिन ये बाकी चीजें खराब नहीं करनी। अगर बाकी चीजें खराब कर दोगे तो फिर क्या होगा? फिर अगेन डिस्कंफर्ट में आ जाओगे। तुम्हें डिस्कंफर्ट में नहीं आना, तुम्हें कंफर्ट जोन में रहना है। तो इस कंफर्ट जोन को अचीव कर लो। एक बार अचीव करने के बाद तुम कहोगे कि हाँ जी मैंने करा है। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो मैं मेरी बातों को पूरी तरह से रिलेट कर पा रहा है, कि जो डिस्कंफर्ट से कंफर्ट जोन में आया, और वो इस चीज को फील कर पा रहा है कि इसका क्या मतलब है? हर तरीके से, मेंटल हेल्थ से लेके फिजिकल हेल्थ या सोशल हेल्थ, ये तीनों एस्पेक्ट से अगर मुझे बताना चाहे, कोई बता सकता है जिसका एक्सपीरियंस हो इतना? है कोई जो बताना चाहेगा? कोई भी जो ये बताना चाहे कि हाँ ये चीज़ है, कि जब मैं डिस्कम्फर्ट में था, जब मैं अपनी लाइफ के अंदर इन सभी चीज़ों में खाली था, कभी हो सकता है फैमिली को लेकर, कभी फाइनेंशियली, या कभी इस चीज़ को लेकर, जो बेसिक नीड्स थी, मैंने आज उनको, बस उनको ही फुलफिल किया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, बस उनको फुलफिल किया है। और आज मैं अपने आप को इस कंफर्ट जोन में फील करता हूँ और मुझे पता है इसकी पावर क्या है। अब मेरे लिए मेरी वॉन्ट्स तक पहुंचना बहुत आसान है। ये बड़ी चीज़ लगती नहीं है। कोई है ऐसा जो बताना चाहे? ये मैंने बिल्कुल सिंपल करके बताया तुम्हें। वही बता सकता है जिसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिसने थोड़ी जिंदगी जी हो, ठीक है, उस फेज को पूरा कराओ, क्योंकि तुम इस फेज में भी हो। तुम इसको पूरा करके आओगे तब तुम कहोगे हाँ ये तो सर ने बताई थी बात उस टाइम पे, अच्छा हमने पहले ही सुन ली थी, अब हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ये है भैया कोई बताना चाहेगा? अजय आप ही बता दो, आपने अगर फील की हो ये चीज। हाँ सर, वो तो है। हाँ तो बताओ फिर। डॉक्टर ने क्या ऐसा लगता है, मतलब क्या फीलिंग होती है उस डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट जोन की तरफ आना? एकदम सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई, घर ले लिया खुद का, ऑफिस 10 मिनट है। हम्म। जिस ऑफिस में वो ऑलमोस्ट 7 साल से है। हम्म। अच्छी पोस्ट है, अच्छी अर्निंग है। हम्म। मॉर्निंग में जिम है, शाम को आपके क्लासेस है। हम्म। चलो ये तो वो हो डाइट गया है। जो फाइनेंशियल वे में हो गया। एक मेंटल हेल्थ के लेवल पे बताओ, जो तुम्हें मेंटली, मतलब इसको पैसे से मत जोड़ो, पैसे से हर चीज तुम्हारी पूरी नहीं हुई है, कुछ चीज वही ना तुम्हारी। सर, सेटिस्फेक्शन हाँ। मीन्स एक रिलैक्सेशन रहता है। हाँ। रेंट के घर से खुद के घर में आना, वो तो एक हम्म। उसकी मीन्स नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब दैट हम्म। फीलिंग। हम्म। वो आप खुद के घर वाली जो फीलिंग होती है इस एज में हम्म। हम्म। लेना, तो उस मोमेंट को और उस फीलिंग्स को आई डोंट थिंक सो आप डिस्क्राइब हम्म। कर सको। हम्म। तो यही है। ठीक है। तो गाइज यही तुम्हें समझा रहा था आज मैं, कि तुम्हें अपनी बस नीड्स पहचाननी है, और उसके बाद जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सारे अप्लाई कर दो, उसके ऊपर तुम सब कर लोगे फिर। जो तुम्हें माइंडसेट सिखाया मैंने, जो तुम्हें मैंने कमिटमेंट सिखाई, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे आके उसका एंड था तीनों चीज़ों का। ठीक है, कि इसको बस ऐसे मिला के निकाल दो और तुम्हें सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब मुझे ये बताओ, कौन इंसान इस 3 क्लास से क्या समझ पाया
ठीक है, क्योंकि इस इससे जो अगली क्लास होगी वो कुछ अलग टॉपिक पे लूंगा, यही समझाना था तुम्हें 3 क्लास में। बताओ भाई क्या समझ में आया, अपने अपना बताओ, क्या चीजें तुम्हें क्या समझ में आया, तुमने क्या जाना। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। तुमने 3 क्लासेस ली, ठीक है। एक के अंदर मैंने तुम्हें माइंडसेट के बारे में समझाया, एक के अंदर मैंने तुम्हें कमिटमेंट के बारे में बताया, बिलीफ सिस्टम के ऊपर बताया कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। और आज ये वाली क्लास ली है, इन तीनों क्लासेस का तुम्हें निचोड़ क्या समझ में आया, तुमने क्या जाना, तुम्हें क्या चीजें समझ में आई ये बताओ। जो तुम्हारे दिमाग में रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, 3 दिन, तीन तीसरी क्लास में 2 क्लास तीन ली तुमने, तीसरी ये होगी, अब तुम्हारे दिमाग में क्या ठहरा हुआ है, क्या बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई हैं, जिस पे तुम गौर कर रहे हो, बताओ। सर ये है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि हम ये चीज कर सकते हैं। हम्म। और सर ये है कि जो हमारी जरूरत है हम्म। वो अचीव करनी है हमको। हम्म। और फिर आगे जो हमने सोचा हुआ है कि हमको ये चीज भी चाहिए, हमारे जो सपने हैं हम्म। उसको भी अचीव करना है, बट पहले नीड्स को समझनी है अपनी, कि हम्म। क्या हमारी नीड्स है। हम्म। और तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर इसका क्या रोल है, बिलीफ सिस्टम क्या कहता है तुम्हारा, मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से तुम इन चीज़ों को कैसे करोगे, मतलब तुमने क्या सोचा, क्या जाना अब, क्या तुम्हारे ऐसे बिलीफ सिस्टम बने थे जो तुमने टूटे हैं, अब जो नए बने हैं उससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, बताओ, कोई भी बता सकता है, माइक ओपन करो बताओ। बोलो बोलो। चलिए, मेरे हिसाब से तो एक छोटा सा वर्ड यही बताता है कि हमें जिंदगी को जीना है, ना कि काटना है। हम्म। ये है, ठीक है। क्योंकि सर जिंदगी को काटना और जिंदगी को जीना दोनों में बहुत फर्क है, बहुत क्या बहुत ज्यादा फर्क है। हम्म। बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई। अगर जिंदगी काट रहे हो तो वो श्राप है बस, तुम बस बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो अगर तुम जिंदगी काट रहे हो, किसी की वजह से भी काट रहे हो, क्योंकि भाई देखो सब इंसान इस दुनिया के अंदर, कोई माने या ना माने, मैं बहुत अच्छी ये चीज जानता हूँ कि हर इंसान अपने लिए ही जीता है। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को तकलीफ दो, अपने लिए जीने का मतलब क्या है कि अगर दूसरों को के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम तकलीफ मत दो और अपनी खुशी के लिए जियो, क्योंकि भैया जब तक तुम खुश नहीं होगे तुम खुशियां बांट ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो सारा गेम है ना, ये गेम तुम इसको वो मत समझना कि भाई यहाँ पे कुछ किताबी ज्ञान है कुछ, ये मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर चलता है, जो तुम अंदर खोज रहे हो चीज़ों को, वही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई इंसान तुम्हें इस दुनिया में, तुम्हें तुम्हें क्लियर बता देता हूँ, इस दुनिया के अंदर तुम्हें भाई कुछ परसेंट, आई थिंक सिर्फ लाइफ में कुछ इक्का दुक्का ही लोग होंगे, वो कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारा भाई बहन, वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, जो तुम्हें बिना पैसों के देख के भी तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ है। वरना ये जो दुनिया है ना पूरी, ये तुम्हारी इज्जत ही तब करती है जब तुम्हारे जेब में पैसा होता है, या मैं और आसान शब्दों में बोलूँ, जब तुम कंफर्ट जोन में होते हो, क्योंकि वो तुम्हें देख के वो लाइफ चाहते हैं, यार ये लाइफ भी हमारी हो, ये लाइफ भी हम जीना चाहते हैं, तो वो एडमायर कर, क्योंकि वो सर्वाइवल में चल रहा है, इंसान सर्वाइवल में चल रहा है, उसका फोकस कहाँ चल रहा है, दूसरे के ऊपर चल रहा है। तुम जैसे जैसे कंफर्ट जोन में बढ़ोगे, वो अलग बात है कि हाँ इस कंफर्ट जोन को अचीव करने के अंदर फाइनेंस, पैसे का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये खाली आपके मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ा हुआ है, कि जो आप खरीद सकते हो, पैसे जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते उसका क्या करोगे, उस पर भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो खाली करियर नहीं है, सब कुछ है जिस पे तुम्हें काम करना है, जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को बनाए रखती है, क्योंकि जहां तुम्हारा कंफर्ट है वहां दूसरा डिस्कंफर्ट, दूसरे को डिस्कंफर्ट तुम चाहोगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी तो तुम्हारा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इंसान हो तुम भाई, तुम भी तो सोचोगे ना यार कि यार मेरा कंफर्ट जोन है तो दूसरे का भी तो हो सकता है ना, तो तुम्हारी वजह से वो खराब भी नहीं होगा। तो अपने कंफर्ट जोन में रहने का मतलब यह है कि वो चीजें करना जो तुमसे जुड़ी है और तुम्हारी खुशी के लिए, और जो तुमसे जुड़े लोग हैं वो उसमें वो भी खुश हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजों को देखना शुरू करो, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम इस भाग दौड़ में हैं कि भाई कल हम ये ले लें, ये बना लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। असल में हम वांट्स के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, हम अपनी जरूरत तो देख ही नहीं रहे, अपनी नीड्स ही नहीं समझ में रहे कि भाई पहले अपनी नीड्स तो पूरी कर लो यार, जब तक नीड्स पूरी नहीं होगी कैसे करोगे। अब तुम्हारे पास था, तुमने तो तुम्हें करनी थी शादी, तुमने ले लिया लोन 10-15 लाख का, तुमने लगा दिया शादी में, उससे तुम्हें क्या मिला,
तुमने सिर्फ एक ख्वाहिश बना रखी थी कि भाई हाँ इसको पूरा इस पर ऐसे ऐसे करना है, एक दिन का राजा बनना था, तुम्हें बन गए, बाकी जिंदगी गरीबों की तरह बिताओगे। वहीं तुम उस पैसे से अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, या फिर कुछ नहीं तो अपनी हेल्थ पे लगा सकते थे, अपने घर में लगा सकते थे, अपने कंफर्ट के लिए लगा सकते थे। तो इस तरीके से सोचो चीज़ों को, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी तुम्हारी। और जो तुम्हारी हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स तुम्हें ये जानना है कि इन हैबिट्स की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बस उस हैबिट को बदलने का रीज़न होना चाहिए, वो रीज़न तुम्हें मिल गया है। हैबिट बदलने की कोई टेक्निक नहीं होती है कि ये टेक्निक फॉलो करो, ये इसको डायरी में लिख लो, ये लिख लो। अरे तुम लिख किसके लिए रहे हो? मैं डायरी में लिख रहा हूँ कि मुझे सुबह उठना है, या मुझे मेरे पूरे दिन का रूटीन ये है। क्यों डायरी में लिख, 10 बातें दिन दिमाग डायरी में लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है तुम्हें? 10 से 10 बातें वो तुम अपने दिमाग में भी तो रख सकते हो। इसलिए पड़ रही है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अभी इस माइंडसेट से बैठे हो कि कल से करूंगा, फिर तुम दोबारा भूल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम उसको जस्ट ये समझते हो कि भाई ये तो कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज ही है। तुम तो उसको वांट भी नहीं समझ रहे हो उस बेसिक चीज को, वो तो तुम्हारी नीड्स है भाई, वो तो तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेंगी। जब तक तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं होगी तुम कैसे करोगे? ठीक है, तो ये तुम्हें समझना है, जानना है कि भाई मुझे अपनी हर चीज के अंदर अपनी नीड्स को देखना है। अगर वो मेरी नीड है तो वो मेरे पास होनी चाहिए, वो मेरी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरी बॉडी को प्रोटीन की नीड है तो मुझे प्रोटीन चाहिए ताकि मैं इस बॉडी को आगे लेके चल सकूं। मेरे मेंटल हेल्थ अगर खराब है तो मुझे उस मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, उसका सॉल्यूशन मेरे को ढूंढना है। ठीक है, और सॉल्यूशन कोई बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें ढूंढना है अंदर। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन खा के तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। ठीक है, मेंटल हेल्थ तुम्हारी तुम्हारे से ही ठीक होगी। इसी तरीके से तुम्हारी सोशल हेल्थ है कि भाई तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या चीज़ की नीड है। ठीक है, बस यही गेम है, यही चीज़ है, उसको कर लो, सारी सारी चीज़ें सॉर्ट है। ठीक है, तुम्हें दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी बताए तुम्हें, ठीक है, बस तुम्हें ये जानना है कि भैया मेरा कंफर्ट डिस्कंफर्ट नहीं बिगड़, मेरा कंफर्ट डिस्कंफर्ट में नहीं जाना चाहिए, तब तक सामने वाले का ज्ञान ठीक है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि तुम्हें इतना अवेयर होना है कि तुम इनमें फ़र्क समझ सको। वो जो अवेयरनेस है वो तुम्हें कब आएगी? वो तब आएगी जब तुम ठहरोगे। ठहरने का मतलब मेरा ये नहीं है बैठना एक जगह पे। ठहरने का मतलब ये है कि सिर्फ किसी भी चीज को करने से पहले एक बार सोचो, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचो कि मैं इसको कर क्यों रहा हूँ, इसकी जरूरत क्या है, इससे मेरे को फायदा क्या है, इससे मेरा नुकसान क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें सोचना शुरू करो, हर एक स्टेप को देखना शुरू करो, ये तुम्हारी हैबिट बनती चली जाएगी, ठहर के सोचना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये है। तो भाई मेरी तरफ से आज की क्लास बस इतनी ही है, इतना ही तुम्हें समझाना था, समझा दिया। बाकी तुम कुछ पूछना चाहो या कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। क्लास कैसी लगी वो भी बता सकते हो, बेकार लगी तो भी बता सकते हो, अच्छी लगी तो भी बता सर सकते हो। सर मेरा ना एक क्वेश्चन है सर। आज मैंने ना वीडियो देखी थी क्रूज के ऊपर। हाँ। तो सर उसमें ना उन्होंने ये बताया था, जब आप क्रूज पे जा जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो हम्म। इंटरव्यू होता है। वो हम्म। तो, पर उसके इंटरव्यू के बाद जब आपकी ट्रेनिंग होती है कि आपको समझाते हैं कैसे कैसे वर्क करना है, तो हम्म। उसमें एक एग्जाम देना होता है। हम्म। तो वहां पे क्रूज में जाने के लिए एग्जाम देना होता है? हाँ, एक एग्जाम होता है, कुछ नहीं तो ऐसे पास कर दोगे आराम से। अच्छा। और हम्म। सर उन्होंने ये भी बोला था कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ मैनेजमेंट भी करोगे, मतलब वहाँ पे देखोगे भी। वो हम्म। काम, ट्रेनिंग तो कम लेंगे बट वो आपको मैनेजमेंट का ज्यादा वर्क करवाएंगे। हाँ, तो क्या दिक्कत है, करना, सीखने को तो मिलेगा। मैं सर तुम्हें बस ये मैनेजमेंट बता में रहा कैसे हूँ होता कि है? तुम जिस डिपार्टमेंट में जाओगे तुम्हें उस डिपार्टमेंट का हेड बन के सोचना है, उस माइंडसेट से सोचना है। तुम जिम में काम करोगे तो जिम ओनर के माइंडसेट से काम करना है, मेरा जिम है ये। मेरे जिम का मतलब ये है, मुझे जिम के अंदर हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, मतलब परफेक्ट मतलब कि मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं चाहिए, और टीम मैनेज करना है। अब आपने बोला कि मैनेजमेंट का क्या काम है। ठीक है, हाँ जी सर। मैनेजमेंट का काम है वो जो पूरा एरिया होगा उसको मैनेज करना। ठीक है, स्टाफ से लेके सब कुछ। ठीक है, तो अपने, तो मैनेजर देखता है सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिए, जिसको जो रोल्स दिए वो सही से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। अगर वो नहीं निभा रहा है तो उसको फिर बताना है कि इसको ठीक कर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो काम होता है मैनेजमेंट का। तुम्हें अपना रोल पता होना चाहिए, अगर तुम्हें अपना रोल पता है तो फिर तुम दूसरे का रोल जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, अपने काम को बढ़ेगा, दूसरे का भी जानने की कोशिश करोगे, तभी तो तुम ऊपर आओगे। ठीक है। और सर मैंने ना आपकी भी वीडियो देखी थी, उसके बाद सर हम्म। आपने ना 3 साइट्स बताई थी जो हम्म। अप्लाई करवाने में मदद करते हैं। हाँ। तो सर जब वो हम अप्लाई करने करते हैं तो पहले उनको ही डिटेल भेजनी होती है? हाँ, उनको सीधा वेबसाइट के थ्रू उनको मेल वेल करना पड़ता है, ये है। ओके सर। वहाँ से फिर आपका सीवी सिलेक्ट होता है, आपके पास मेल आएगी, फिर मीटिंग्स होगी, एक ऑनलाइन मीटिंग होगी, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, मतलब उसमें तुम्हें बात करनी है, वहाँ अगर तुम्हारा क्रैक हो जाता है
फिर उसके बाद तुम्हारा वो तुम्हें आगे के प्रोसेस बताएंगे, फिर तुम्हारा वीज़ा वीज़ा मतलब वही होता है मेन। उसके बाद फिर तुम्हारा वीज़ा ट्रेनिंग सबका काम शुरू होता है, वो सब कंपनी देखती है। बट उससे पहले अपना पासपोर्ट बनवा लेना। सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाना अगर क्रूज़ की सोच रहे हो तो। ठीक है। ओके सर। हाँ, क्रूज़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो यही है कि वो देखते हैं आपका मेन चीज़ आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब खाली ये नहीं है कि आप कैसे लंबे चौड़े हो, मेन चीज़ है आप उस जगह के लिए हो। खड़ा आपको करेंगे तो आप लगोगे उस जगह के लिए हो। आपकी बात करने का तरीका, आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत इस चीज़ का। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मैंने तुम्हें फिर बताया था कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस लेने का सबसे आसान तरीका उस जगह पे एक बार पहुंच जाओ। ठीक है, कैसे ही पहुंच जाओ वो तुम देखो, जान लो उस चीज़ों को जाके। ठीक है, अब क्रूज़ पे तो नहीं जा सकते एकदम से, लेकिन जिन लोगों ने क्रूज़ पे गए हैं उनसे सुनो, उनसे जानो, उनके एक एक चीज़ को ध्यान से सुनो। ठीक है, ये है। बस ये है, ऑब्जर्वर बन जाओ बस स्ट्रॉन्ग, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कोई सवाल किसी का, क्लास से जुड़ा है कुछ भी? ये क्लासेस जो मैंने ली आपको प्रोडक्टिव लगी कि ये होनी सही हुई? बता सकते हो बिल्कुल फेयर बताओ, क्योंकि देखो मैं करता हूँ ना चीज़ें, मेरे अंदर ना बस एक वो है कीड़ा है कि मैं नई नई चीज़ें करता रहता हूँ। ठीक हाँ है जी सर, क्लास अच्छी लगी। ना, बस आज बहुत तो अच्छी हो थी सर। अच्छा, आपको भी अच्छी लगी। ठीक है, मतलब आपके काम की है, आपको काम की लगी, है ना? तो बस ये, अब उसको जो चीज़ें तुमने जानी है समझी उसको करना। ठीक है, अब जो बाकी जो अगली दो क्लासेस है मोस्ट प्रोबेबली वो मैं आपको बाद में लूंगा, और उसके अंदर मैं ये तो कंप्लीट हो गया साइकोलॉजी वाला पार्ट, इतना ही समझाना था। अब उसके अंदर मैं देखता हूँ कुछ नया, जैसे मैं आर्ट ऑफ कोचिंग का बता रहा था ना, वो उसमें रखूंगा। ठीक है, तो वो दो बात सुनो ध्यान से। ACPT, PN न्यूट्रिशन और तुम्हारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स, तीनों बैचेस की डेट लॉन्च हो चुकी है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ रही है। तो भाई जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो। और तुम्हारे अगर सवाल है बैचेस को लेकर, कोर्सेज को लेकर, तो उसके लिए सिंपल टीम से बात करो। तुम चाहते हो कि मुझसे बात करनी है, अगर बिल्कुल सीरियस हो बैच को लेकर ज्वाइन करना है, तो भाई मुझसे भी बात हो सकती है। बस टीम को एक बार बोल देना, आपकी बात मेरे से करवा देंगे। बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि भाई जो वीडियोस के लिंक आपको टीम पहले भेजेगी वो वीडियो जरूर देखना। उससे आपको काफी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि मुझे फिर फोन पे आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, ना ही मेरी टीम को। ठीक है, क्योंकि टीम तो आपको सब कुछ बता ही देगी। इसके अलावा जो ऑफर्स है हमारे न्यू ईयर के, ये वही ऑफर है जो अभी आपको पहले दिए थे। तो भाई कुछ भी छूटा नहीं है आपका, अभी सबसे बढ़िया टाइम है, ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है और बहुत ह्यूज डिस्काउंट है। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया है। अब आप लोगों से मिलता हूँ बैच के अंदर, जब तक टेक केयर, बाय बाय। क्लासेस अभी शायद में भी हो सकता है इस मंथ में एंड में हो जाए, कभी भी हो जाए, होंगे इसी मंथ में ही। ठीक है, तो उसके लिए बस आप वेट करना थोड़ा सा। और आपका नेक्स्ट मंथ में PN का बैच स्टार्ट होगा, और उससे पहले अपना इसका एग्ज़ाम दे दो। बहुत टाइम है आपके पास, अभी 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है। ठीक है, अगर हम आज 15 तारीख देखता हूँ तो 15 जनवरी तक पूरा 1 महीना हो गया। और बैच स्टार्ट होगा आपका आपका 28 जनवरी से। ठीक है, तो उससे पहले पहले इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, अपना पढ़ो। ठीक है, और मुझसे डाउट्स वगैरह पूछते रहो जो भी आपके सवाल है। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। अब आपसे मिलेंगे हम इसी मंथ में कभी भी, उन दो क्लासेस के अंदर मैं आर्ट ऑफ कोचिंग सिखाऊंगा। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसको कोशिश करूंगा जितना भी मैं समझा सकता हूँ, या तो एक क्लास में या फिर 2 क्लास में इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ये है। बस उसको समझने के बाद फिर तुम काफ़ी हद तक चीज़ें करने लग जाओगे, ये है। बाकी वो ये भाई पहले उसको नीड बनाओ अपनी, उस पर काम करना शुरू करो। नीड बनाते ही ना फिर तुम्हारा दिमाग काम उधर भागेगा, ऑटोमेटिक भागना शुरू करेगा। मैं तुम्हें सिर्फ इसको ऐसा समझाता हूँ, अगर और आसान करने के लिए, अभी तुम्हें अगर किसी की शादी में जाना हुआ, तुम्हारे फेवरेट रिश्तेदार है कोई ऐसा, तो तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा कि ये वाला कपड़े खरीदने, ये वाले कोट पैंट लेने, या ये वाला लहंगा लेना है। और तुम उस लहंगे को लेके ही मानोगे। और ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग पूरा फोकस, पूरा 90% फोकस तुम्हारा पूरे दिन का उधर चला जाएगा। तुम पूरा बाजार छान दोगे। ठीक है ना? और भूख प्यास में कुछ नहीं लगेगी, बस तुम उस लहंगे को लेके आओगे, या फिर उस कोट पैंट को लेके आओगे, है ना, सूट को लेके आओगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या ये चीज़ सर होती है? हाँ बोलो। पहले ये बताओ आस्था, पहले क्या सर वो मैं जो गलत कह रहा एज हूँ? का पहले ये वो बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कि सर। अगर तुम्हें एक लहंगा नहीं लेना सर। होगा तो तुम पूरा दिन लगा दोगे बाजार में, है ना? सही कह रहा हूँ ना? तो ऐसे हाँ जी नीड सर। बनाओ चीज़ों को बस अपनी। अब बताओ क्या पूछ रहे थे? सर वो जो एज का वाउचर परचेज करना है सर, उसके प्राइसेस क्या है अभी? 40 से 45 के बीच में होंगे। फोर्टी सर टू या तो 40 से।
सर थोड़ा वो जब डिस्काउंट बता रहे थे आप, वो कब मिलता है डिस्काउंट? यार वो पहले ना ये करते थे, अब नहीं करते, ये सिर्फ बेसिक प्लान में खेलते हैं। अब ये बेसिक प्लान का प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर बाद में कम कर देते हैं। उसके अंदर एग्जाम वाउचर रखते नहीं है। अगर तुम बेसिक प्लान में एक बार चेक करना एग्जाम वाउचर है या नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम वाउचर है तो उसको प्राइस चेक करना कितना आ रहा है। डेफिनेटली खाली वाउचर खरीदोगे इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो बेटर है वाउचर पे सीधे जाना, जो मैंने बताया हुआ है। और सर वो जो एज से पहले एग्जाम देना होता है, जो आप बता सीपीआर रहे का, थे। सीपीआर का। हाँ जी सर। तो वो सर मतलब वाउचर परचेज करने के बाद ही देना होता है? हाँ, कभी भी दे दो जब तुम एग्जाम देना चाह रहे हो ना। तुमने मतलब तुमने क्या करना है वो, तुमने वाउचर परचेज कर लिया। वाउचर तुम्हारे पास 6 महीने के लिए है। अब तुम्हें उसको रिडीम करने से पहले उस सीपीआर वाले सर्टिफिकेट को कर लेना। उसको फिर अपने एज अकाउंट पे अपलोड कर देना। फिर अपना वाउचर रिडीम कर लेना। ठीक है, लेकिन वाउचर परचेज ही तब करना है जब तुम्हें एग्जाम देना है। तो तुम्हें सीपीआर वाला सर्टिफिकेट पहले भी कर सकते हो। ठीक है, वाउचर परचेज करने से पहले भी कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? अभी हाँ हमारे जी सर। एक और स्टूडेंट अभी उन्होंने पास किया एग्जाम एसीपीटी का, मैं नाम भूल गया। अनूप शायद आई थिंक नाम है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी स्टूडेंट ने कर लिया है एग्जाम पास। तो बस यही है। ठीक है, डन करें आज के लिए? कुछ सवाल है तो पूछ लो, कोई भी है तो फिर डन करते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे इसी मंथ में 2 क्लास के लिए वो। ठीक है, बाकी तो फिर आपके नेक्स्ट मंथ से बैच स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टाटा बाय बाय। अब हम मिलेंगे थोड़ा सा 1-2 हफ्ते बाद या जो भी है। ठीक है, ये ठीक है, इस डन करते हैं। मिलते हैं अब किसी और क्लास के अंदर। ठीक है, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।